Okay, we'll share the notes also। और जो हम लोग नोट्स बना रहे हैं और ये जिस पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है मर्ज एंड अपेंड। तो दिस इज आवर टॉपिक एंड सेव एज सेम नेम ऑफ टॉपिक। यही नोट्स मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कर दूंगा आपके देखने। लेट समवन कनेक्टेड हियर। लवली। तो मर्ज एंड अपेंड के भी यहाँ पर हम लोग पूरा यहाँ पर समझते हैं, पूरा का पूरा डेटा हमारे इसी के यहाँ पे होने वाला है और इसी का हम लोग नोट्स प्रॉपरली क्रिएट करें। चलो तो पहले समझते हैं मर्ज एंड अपेंड। जैसा नेम दिया गया है कि मर्ज का मतलब है यू ज्वाइन समथिंग, कि आप कुछ ना कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं। अपेंड का मतलब है यू ऐड समथिंग। ज्वाइन और ऐड में डिफरेंस है। ऐड अपेंड जो चलेगा वो रो वाइज चलेगा, मर्ज जो चलेगा वो रो एंड कॉलम बोथ चलेगा। चलो तो इसको डिस्कस करते हैं अपन। आई ओपन माई पावर बीआई। मैं तीन पहले आपको डेटा प्रोवाइड कर देता हूँ, वो तीन डेटा प्रोवाइड कर देता हूँ और उन तीन डेटा के कल मैंने शायद ग्रुप में शेयर किए थे, उन तीन डेटा पर वर्क करते हैं। जो भी बीटेक थर्ड ईयर से बिलोंग नहीं करते हैं वो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं उसको डायरेक्टली वो डेटा इंपोर्ट कर दूंगा। जो भी थर्ड ईयर से बिलोंग नहीं करता वो मुझे मैसेज कर दीजिए और मैं आपको वो डेटा आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा आपके पर्सनली व्हाट्सएप पर। ओके। दैट कैंडिडेट who not belong to BTech third year group, that candidate directly WhatsApp on my पर्सनल नंबर। आई शेयर द डेटा सेट जो भी हम लोग और जिस डेटा सेट पे हम लोग काम करने वाले हैं मर्ज और अपेंड पे। ऑलराइट, पहले मैं थर्ड ईयर में डेटा सेट शेयर कर देता हूँ। छोटा सा डेटा सेट है, आप बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, बट ऑलरेडी बना हुआ है तो क्यों आपको काम करना है। सो दीज थ्री डेटा सेट जिन पे हम लोग काम करने वाले हैं बीटेक थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर। बीटेक थर्ड ईयर प्लीज डाउनलोड दीज डेटा सेट, एक्सएलएस फाइल है, इनको प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। सारे कैंडिडेट आप में से बीटेक थर्ड ईयर की ही है। ओके, लेट्स मूव विद सॉफ्टवेयर। आई ओपन माय सॉफ्टवेयर। तो मेरे पास तीन डेटा है और तीनों का जो एक्सटेंशन है वो क्या है, एक्सएलएस। तो ये तो हमें क्लियर है कि हाउ टू इंपोर्ट द डेटा, कैसे हम डेटा को लोड करेंगे। सबसे पहले हम किस फंक्शनैलिटी का यूज़ करेंगे, होम टैब में जा करके गेट डेटा फंक्शनैलिटी का यूज़ करेंगे। सो आई क्लिक ऑन द गेट डेटा और यहाँ पर मैं तीनों डेटा को यहाँ पर लोड करा लेता हूँ। तो फर्स्ट वन इज कस्टमर डिटेल। आई ओपन दिस। एक्सएलएस का जो भी डेटा होता है एक्सएलएस एक्सटेंशन का होता है तो वो क्या होता है, सीट वाइज लोड होता है। तो जैसे ही आप डेटा लोड कराओगे आपको सीट सेलेक्ट करनी होगी, जस्ट क्लिक ऑन द सीट एंड लोड द डेटा। बाद में हम लोग ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। वेट फॉर द सेट। अब फर्स्ट डेटा सेट लोड हो गया। सेकेंड डेटा की बात करते हैं, देयर इज अ कस्टमर डेटा, वेयर इज एज, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड सिटी कॉलम से दिया। सेकेंड डेटा को हम लोड कराते हैं। सेकेंड मैं ले लेता हूँ प्रोडक्ट डिटेल्स डेटा। अच्छा, ये डेटा मैंने इसी पावर बीआई से ही बनाया है। एंटर डेटा में जाकर के आप बना सकते हो, ये फंक्शनलिटी हम पहले जान चुके हैं कि आप एंटर डेटा पे जाओगे, यहाँ पर कॉलम एंड रो वाइज आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो। तो आप खुद का डेटा भी बना सकते हो, बट मैंने आपको दे दिया डेटा तो इस पर आप काम कर लो। बाकी आप उस पर वर्किंग देख सकते हो खुद का डेटा बना करके। ऑर्डर डिटेल्स, ये तीन मैंने डेटा बनाए हुए हैं।
5 to 6 रोज के करीबन ही वैल्यूज रखी हुई हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही डेटा पे छोटे ही रोज वैल्यूज पे आप काम कर पाओगे। आप बड़े डेटा भी काम कर सकते हो, लेकिन क्या है ना कि अभी छोटा सा डेटा है तो आपको इजीली क्वेरीज जल्दी देखेगी, आप इजीली समझ जाओगे, अभी आप सीख रहे हो। फिर आप प्रैक्टिस के तौर पर आप अपने डेटा सेट पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास 3 डेटा है। आप चलो इस डेटा के टेबुलेशन फॉर्म को देख लेते हैं पहले। जो पहला डेटा मेरे पास है कस्टमर डेटा, नाउ यू कैन सी दिस, यहाँ पर जो कॉलम है कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एज एंड सिटी। सेकंड जो मेरे पास ऑर्डर टेबल है, यहाँ पर है ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी एंड प्लेस ऑर्डर। ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस कि हमारे पास कस्टमर में कस्टमर आईडी हमारे पास कॉमन है और यहाँ ऑर्डर में कॉमन है। प्रोडक्ट आईडी की बात करें तो प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड कॉस्ट, विच मीन्स तीनों ही डेटा सेट में मैंने एक कॉलम कॉमन रखा है, वो कॉलम का नाम है कस्टमर आईडी। अब यहाँ पर ये बात आती है कि हमें कॉलम कॉलम क्यों रखना है। देखो, अगर आप डेटा एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ मर्ज करोगे, जब एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ मर्ज कराया जाता है तो डिफरेंट काइंड ऑफ मर्जिंग होती है हमारे। वो 6 टाइप की मर्जिंग होती है पावर बीआई में, वो मैं 6 आपको बताऊंगा कैसे करनी है। तो इन 6 टाइप की मर्जिंग में क्या होता है कि आपके पास जो कॉलम है वो कॉमन होना चाहिए दोनों ही अगर एक से ज़्यादा डेटा सेट है तो आप मर्ज कर लो, दो दो कर सकते हो, दो से ज़्यादा भी कर सकते हो, मोर देन टू भी कर सकते हो। सो बेसिकली क्या है कि आपके पास कॉमन कॉलम होना चाहिए और कॉमन रो वैल्यूज होनी चाहिए। तो वो क्या करेगा, उनके भी आप ही मर्ज करेगा और दोनों टेबल्स में जो कॉमन वैल्यूज होंगे उनके भी आप ही मर्ज कर देगा, बाकी को नल डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो मर्जिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपके पास जो भी टेबल्स आप मर्ज कर रहे हो, फर्स्ट यू चेक कि आपके पास कॉमन कॉलम और कॉमन रोज वैल्यूज होने ही चाहिए, तभी आप डेटा मर्जिंग करा पाओगे, अदरवाइज मर्जिंग पॉसिबल नहीं। तो पहली कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन समझ लेते हैं। कंडीशन कहती है कॉमन कॉलम नेम एंड रो वैल्यूज, सम रो वैल्यू जो भी कॉमन होंगे उनके भी यहाँ पर वो डिस्प्ले करेगा। तो कॉमन कॉलम हमारा रोज वैल्यूज की भी पे अगर नहीं दिए हैं तो भी वो नल डिस्प्ले करेगा, लेकिन कॉलम जो नेम है वो कॉमन होना चाहिए डेटा सेट में। ठीक है, पहली कंडीशन है इसकी। चलो अब कैसे कराना है इस पर बात करते हैं। तो जब आप डेटा मर्जिंग पे काम करोगे तो यानी कि डेटा मर्जिंग का मतलब क्या है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, डेटा में चेंज कर रहे हो। तो क्लिक ऑन द ट्रांसफॉर्म डेटा, और जब हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कौन सी विंडो ओपन होगी, पावर क्वेरी एडिटर। अब पावर क्वेरी एडिटर विंडो पे ही हमारा डाटा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक सेकंड कोई कनेक्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, so this is my customer table, this is my product table and this is my order table. ऑलराइट, अब हमारे पास कॉमन तो आपको पता चले यहाँ पर कस्टमर। पहले तो चेक कर लो कि डेटा का जो टाइप है वो परफेक्ट है कि नहीं। यहाँ देखो एबीसी डेटा मतलब विच मीन्स ऑब्जेक्ट डेटा, एबीसी ऑब्जेक्ट, नंबर ऑब्जेक्ट। प्रोडक्ट में देख लो, ऑब्जेक्ट 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 एंड नंबर, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नंबर एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारा मोस्ट प्रोबेबली डेटा हमारे पास वैसा ही है। ओके, नाउ अब जब हमारे पास कॉमन कॉलम कौन सा है, कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी कस्टमर, तो मैं क्या करता हूँ, कस्टमर और प्रोडक्ट इन दोनों डेटा को आपस में मर्ज कराता हूँ, और किसके बिहाफ पर, कस्टमर आईडी के बिहाफ पर। ठीक है, अब मर्जिंग कराने के लिए आप लोग क्या करना है, सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्म ओपन करना है। स्टेप 1, ओपन पावर क्वेरी एडिटर। पावर क्वेरी एडिटर ओपन करना है, पहला स्टेप हो गया। इसके बाद आपके होम टैब में आपको मर्ज क्वेरीज एंड अपेंड क्वेरीज का फंक्शन दिख रहा होगा। होम टैब में मर्ज क्वेरीज एंड अपेंड क्वेरीज दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, होम टैब में आना है और मर्ज क्वेरीज पे क्लिक करना है। दिस इज द मर्ज क्वेरी। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे। स्टेप 2, इजी स्टेप बता रहा हूँ, एक एक करके स्टेप को समझिएगा, हेल्पफुल होगा आपके लिए प्रॉपर्ली। होम टैब एंड मर्ज क्वेरीज। अब मर्ज क्वेरीज में आपको करना क्या है,
कौन सी मर्ज क्वेरीज ओपन करनी है, यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे आपको। इसको ऑप्शन बटन में जाएंगे, पहला है मर्ज क्वेरीज, दूसरा है मर्ज क्वेरीज न्यू। दोनों के डिफरेंस जानते हैं। मर्ज क्वेरीज और मर्ज क्वेरीज न्यू में डिफरेंस क्या है? बेसिकली जब हम मर्ज क्वेरीज करेंगे, मर्ज क्वेरीज का मतलब क्या है कि अगर मैं कस्टमर को प्रोडक्ट के साथ मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है, मर्ज का मतलब होता है डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वाइंट्स, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वाइंट्स हम लोग करेंगे। 6 टाइप ज्वाइंट्स होते हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर मैं कस्टमर प्रोडक्ट को मतलब कस्टमर के साथ प्रोडक्ट को मर्ज कर रहा हूँ, तो क्या करेगा, इसी कस्टमर टेबल में प्रोडक्ट टेबल को अटैच करके दिखा देगा, जो भी उसके कॉमन फैक्ट होंगे अटैच करके दिखा देगा, मतलब इसी टेबल में अपडेशन हो जाएगा। तो सेम टेबल में अपडेशन हो जाएगा। इन फ्यूचर अगर इस टेबल का यूज करना हुआ आपको, तो आप उसका यूज नहीं कर सकते, आपको पूरा हटाना पड़ेगा, क्वेरीज अपना हटानी पड़ेंगी, फिर जाकर के आप चेंज करो। सो व्हाई नॉट चूज द अनदर ऑप्शन, मर्ज क्वेरीज एज न्यू। तो मर्ज क्वेरीज एज न्यू पे क्या होगा कि एक नई टेबल क्रिएट होगी, और जिस भी टेबल के साथ आप मर्जिंग करना चाहते हैं तो आप उसमें मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होगा। मर्ज क्वेरीज में क्या होगा, सेम टेबल पर मर्ज हो जाएगा, जो भी एग्जिस्टिंग टेबल है उसी पे मर्ज हो जाएगा अनदर टेबल। मर्ज क्वेरीज न्यू पे क्या होगा कि एक नई टेबल क्रिएट होगी और मर्जिंग आपकी डिस्प्ले होगी। तो हमें जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो मर्ज क्वेरीज एज न्यू का सेलेक्ट करना है। इन केस अगर आपके रिक्वायर, और ये भी आपको किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कि आप इसी सेम क्वेरीज पे सेम टेबल पे मर्ज कर रहे हो, और आगे जाकर के आपको जो आपकी ओल्ड टेबल थी उसकी नीड नहीं हो रही है, तो आप मर्ज क्वेरीज पे क्लिक कर लो। लेकिन अगर आगे जाकर के रिक्वायरमेंट में आपको पुरानी टेबल पे भी काम करना है, तो मर्ज क्वेरीज एज न्यू कर लो। इससे क्या होगा कि आपके पास नई नई टेबल्स अप्रोच बनी रहेंगी। आपने क्या स्टेप लिए हैं, कौन सी टेबल यूज की है, वो आपके पास क्लियर रहेगी। लेट्स अप्लाई द फॉर्मेट। तो मैंने क्या किया, मर्ज क्वेरीज न्यू पे क्लिक किया, और जैसे ही मर्ज क्वेरीज न्यू पे क्लिक किया तो आपके पास एक पॉपअप विंडो आ जाएगी, मर्ज क्वेरीज न्यू। नाउ यू कैन सी दिस, ये मर्जिंग के हमारे पास ऑप्शन आ गई। स्टेप 3, सो दिस इज स्टेप 3। आपने क्या किया, मर्ज क्वेरीज एज न्यू पे क्लिक किया। ठीक है, मर्ज क्वेरीज एज न्यू पे क्लिक किया, तब आपके पास ये पॉपअप विंडो आ गई। चलो अगले स्टेप को समझते हैं। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट किए दे दूँ, एडिट फंक्शनैलिटी में रहेगा। थर्ड स्टेप नीचे डाल देता हूँ यहाँ पे, ताकि इससे आपको ये आइडिया रहे थर्ड स्टेप कौन सा वाला है। ओके, चलो तीसरा स्टेप हो गया, हमने मर्ज क्वेरीज एज न्यू पे क्लिक किया। अब आगे की प्रोसेस समझते हैं क्या करना है। तो जब आप मर्ज क्वेरीज न्यू पे क्लिक करोगे, तो पहली जो आप जिसके साथ मर्ज कर रहे हो पहली टेबल ओपन होगी। आप जिसको मर्ज कराना है उस टेबल को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आपने प्रोडक्ट टेबल को सेलेक्ट किया, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन डाल देता हूँ, सेलेक्ट द। अगला स्टेप है स्टेप 4, स्टेप वाइज करा रहा हूँ और इजी है आपके लिए। स्टेप 4 में हमारे पास था सेलेक्ट द टेबल, यहाँ मेंशन कर देता हूँ, सेलेक्ट द मर्ज टेबल एंड कॉमन कॉलम, कॉलम। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। मैंने मर्ज टेबल सेलेक्ट करी, प्रोडक्ट और कॉमन कॉलम, कस्टमर आईडी इसका, कस्टमर आईडी इसका सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही सेलेक्ट किया, अब देखो आपके पास जो पहला डिफॉल्ट काइंड ऑफ ज्वाइन होता है वो होता है लेफ्ट आउटर। ठीक है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, और डिफॉल्ट मैसेज डाल देता हूँ, डिफॉल्ट ज्वाइन कौन सा होता है। डिफॉल्ट का मतलब जो सबसे पहला ज्वाइन आपको दिखेगा। डिफॉल्ट ज्वाइन कौन सा होता है, लेफ्ट आउटर। और सारे एक एक करके ज्वाइन करेंगे हम लोग, ठीक है, फिर सबकी वैल्यूज को देखेंगे। लेफ्ट आउटर डन। अब लेफ्ट आउटर का मतलब क्या कहता है, ऑल फ्रॉम द फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकेंड। मतलब जब आप लेफ्ट ज्वाइन कराओगे, तो जितना भी फर्स्ट आपके टेबल का डेटा होगा वो सारे के सारे डेटा को लेगा, सेकेंड टेबल के सिर्फ कॉमनल डेटा को दिखाएगा। लेट्स अप्लाई इट। मैंने ओके पे क्लिक किया। जैसे ओके पे क्लिक किया, आपके पास एक नई टेबल बन गई मर्ज बन के नाम। पहले इसको रिन्यूम कर लो इस टेबल को, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, रिन्यूम कर लेता हूँ। इसको मैं देता हूँ लेफ्ट अंडरस्कोर आउटर, वही नेम दिए दे रहा हूँ जो नाम है हमारा, ठीक है, लेफ्ट आउटर। और हमने किसके भी यहाँ पे किया है, कस्टमर एंड प्रोडक्ट, मैंने दे दिया CNP, कस्टमर एंड प्रोडक्ट। ठीक है, ये मैं ज्वाइन किया, उस टेबल का नेम दिया। नाउ यू कैन सी लेफ्ट के हमारे जितने भी कॉलम्स है कस्टमर के सारे आ गए, और जो आपका जो
प्रोडक्ट टेबल थी, प्रोडक्ट टेबल आपकी ये आ गई। अब प्रोडक्ट टेबल में आपको कॉमन फैक्ट किसके, हमने कस्टमर आईडी के यहाँ पे करा था। तो जो कस्टमर आईडी कॉमन होगी, सिर्फ उसका डेटा डिस्प्ले कराएगा, बाकी डेटा डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, तो ये रही आपका आउटपुट। पहले तो आउटपुट देख लो, इस तरह का आउटपुट आपके पास आएगा। ये रहा हमारा आउटपुट। ठीक है, चलो अब जैसे मैं इस टेबल पे जैसे क्लिक करता हूँ, नाउ यू कैन सी, आपको टेबल पे क्लिक किया तो आपके पास जो डेटा है वो आपको कौन सा दिख रहा है, P102 का डेटा दिख रहा है। चलो इसको नेविगेट हटाते हैं, अगला देखते हैं। मैंने इस टेबल पे क्लिक किया, इस डेटा का देखो ये एम्प्टी दे रहा है, विच मीन्स ये वाली कॉमन फैक्ट नहीं, डेटा एम्प्टी दे रहा है, मतलब C02 हमारे पास नहीं है। इसकी टेबल चेक करते हैं, ये भी एम्प्टी है क्योंकि ये डेटा कॉमन नहीं है। तो वही डेटा दिखाएगा जो डेटा कॉमन होगा। नाउ यू कैन सी दिस, दिस इज एम्प्टी डेटा। C09 एम्प्टी डेटा। नाउ यू कैन सी एम्प्टी डेटा। तो हमारे पास कॉमन फैक्ट कौन कौन से हमारे पास हैं, वन है। नाउ यू कैन सी वन पे हमारे पास वैल्यू है, मतलब इसको ज्वाइन किया वन के साथ क्योंकि कॉमन वैल्यूज है। टू नहीं है, लेट्स चेक द थ्री, थ्री हमारे पास नहीं है, कॉमन डेटा नहीं है। लेट्स चेक द अनदर फोर, यस ऑफ कोर्स फोर में हमारे पास है, कॉमन है तो उसको ज्वाइन करा दिया। सो नाउ यू कैन सी दिस कि आपके पास जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करोगे तो प्रॉपर्ली आपका आपका टेबल दिख जाएगा, कौन कौन सा ज्वाइन हुआ है और कौन कौन सा ज्वाइन नहीं है। आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, एक्सपेंड हम एक साथ करेंगे, अभी एक्सपेंड नहीं कर रहे। तो दिस इज द बटन टू एक्सपेंड या एक्सट्रैक्ट द ज्वाइन, जो भी आप एक से या दो या दो से ज़्यादा टेबल को ज्वाइन करा रहे हैं। ठीक है, तो पहला लेफ्ट ज्वाइन ओके हो गया, कि लेफ्ट का सारा डेटा लिया और राइट साइड को ज्वाइन करके जो भी कॉमन डेटा है उनको दिखाएगा, बाकी सारे डेटा को एम्प्टी दिखाएगा। दिस द फर्स्ट ज्वाइन। लेट्स मूव टू अनदर ज्वाइन। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हाउ मेनी ज्वाइंस इन देयर। तो मैं आया मर्ज क्वेरीज में, फिर मैंने कस्टमर को उठाया, मर्ज क्वेरीज में आया। तो पहले से मेरी डिफ़ॉल्ट टेबल सेलेक्ट है और मैं आया प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट टेबल को लिया, किसके भी यहाँ पे, कस्टमर आईडी के भी यहाँ पे आप ज्वाइन कराओगे। ठीक है, कस्टमर आईडी के भी यहाँ पे कॉमन है। तो लेट्स हियर, पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, देयर आर 6 टाइप ऑफ ज्वाइन और 6 ज्वाइन के डेफिनेशंस भी यहाँ पर आपके पास हैं। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, एक हैशटैग ज्वाइंस, देयर आर 6 टाइप्स ज्वाइन, ज्वाइन इन पावर बीआई। ठीक है, ये आपके 6 ज्वाइन हैं और 6 ज्वाइन की डेफिनेशन ऑलरेडी मौजूद है। तो लेट्स मूव ऑफ द राइट आउटर ज्वाइन। तो राउट आउटर ज्वाइन का मतलब क्या, ऑल फ्रॉम द सेकेंड, मतलब सारा डेटा सेकेंड से ले लेगा और फर्स्ट वाली टेबल से वही डेटा दिखाएगा जो जो मैच हो रहा है। ठीक है, लेट्स क्लिक ऑन दिस। मैंने इस पर क्लिक किया, आपके पास मर्ज आ गया। इसका मैं रिनेम कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको रिनेम कर देता हूँ राइट, राइट आउटर। किसके पे आप लिया, कस्टमर एंड प्रोडक्ट। चलो लेट्स सी। तो आपका देखो ये लेफ्ट साइड का जितना भी है उसको नल दिखा रहा है, बाकी सिर्फ राइट साइड का ही टेबल दिखाएगा, पूरा लेगा। लेट्स क्लिक ऑन द C1, C1 पे क्लिक किया तो हमारे पास प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ कोर्स दे रहा है राइट साइड की। ठीक है, एंड इस पे क्लिक किया C2 पे तो ऑफ कोर्स दे रहा है हमारे पास, ये सारा दिखाएगा। ठीक है, लेफ्ट का ही नल वैल्यू ये सारा आपको दिखा रहा है, देखो राइट साइड का सारे, मतलब सेकंड टेबल की सारे वैल्यूज दिखाएगा। अब इस पे ये नहीं है कि नो नो एंट्री देगा, सारी वैल्यूज देगा, लेकिन लेफ्ट साइड का जो आपका जो फर्स्ट वाला टेबल है उसमें से दे रहा है कि ये वाला जो वैल्यू है, मतलब इस टेबल की आईडी क्या है, इस टेबल की आईडी जो P10 है, ये पूरी वैल्यू जो है इनमें कॉमन फैक्ट नहीं है, दैट्स द रीजन ये आपको नल डिस्प्ले कर रहा है। तो दिस इज अ राइट ज्वाइन गाइस, दिस इज अ लेफ्ट ज्वाइन एंड दिस इज अ राइट ज्वाइन। क्लियर। तो राइट ज्वाइन में क्या करता है, सेकंड टेबल को एंटायर वैल्यू दिखाएगा और फर्स्ट टेबल की कॉमन वैल्यूज को दिखाएगा। ठीक, और ये रही उसकी डेप्थ क्वेरी, मतलब आप चाहें तो फॉर्मूला बेस्ड इस तरह से ज्वाइन करा सकते हैं। और ये डैक्स क्वेरीज है, तो डैक्स क्वेरीज भी हम चलाना सीखेंगे, बट जो स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ डैक्स के साथ है, तो आप डैक्स के साथ भी आप स्क्रीनशॉट को काम कर सकते हो। तो पहला हमारा लेफ्ट ज्वाइन ये। ठीक है, तो एक एक करके ज्वाइन के मैं हैशटैग लगा दे रहा हूँ। पहला हमारा कौन सा है, लेफ्ट आउटर। और डैक्स क्वेरी का मतलब आपको फॉर्मूला भी दिख जाएंगे यहाँ पर, फॉर्मूला के बेस भी आप कर सकते हो। तो फॉर्मूला बेस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, ये फॉर्मूला बेस पर प्रैक्टिस करो, जब हम डैक्स करेंगे तो वो उधर पर मैं डैक्स आपको प्रॉपरली बताऊंगा। बट ये है कि अभी जितने भी आपके स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ तो आप फॉर्मूला बेस्ड प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपके क्वेश्चन सिनेरियो बने। तो ये मेरे पास हो गया राइट आउटर।
डन। चलो, तो ये दोनों डिफरेंशियल तो आपको समझ में आएगी, लेफ्ट आउटर में राइट आउटर में क्या होगा। अब ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के भी आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं मर्ज क्वेरी पे, अगला करते हैं। तो लेट्स क्लिक ऑन द अनदर मर्ज क्वेरी। सेम मेरे पास कस्टमर टेबल है, बाकी आप दूसरी टेबल के साथ कनेक्टिविटी करेंगे। ठीक है, मैंने कस्टमर आईडी लिया, इसका कस्टमर आईडी लिया। अगला ज्वाइन करते हैं। अगला है फुल ज्वाइन आउटर। तो फुल ज्वाइन आउटर में क्या करेगा, ऑल रोज फ्रॉम द बोर्ड, मतलब जितने भी हैं, फुल ज्वाइन का मतलब जितने भी रोज हैं सारे को ज्वाइन करेगा, चाहे वो फर्स्ट टेबल को हो चाहे सेकंड टेबल को, सारे रोज को डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, तो लेट्स क्लिक ऑन द फुल ज्वाइन, और इसको मैं नेम दे देता हूँ फुल ज्वाइन। किसके भी आपको हो रहा है, कस्टमर एंड प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट एंड कस्टमर कर सकते हैं। वैकेंसी पूरा का पूरा डेटा ज्वाइन करा है, सिर्फ ये वाली जो आपके पास कॉमन आईडी है ये आपके पास फैक्ट नहीं है, तो इसका आपको ब्लैंक दे रहा है। ठीक है, ये कॉमन आईडी जो है सेकंड की फैक्ट नहीं है, तो ये आपको ब्लैंक दे रहा है, बाकी सारे ज्वाइन करा है। तो दिस इज अ फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन का मतलब क्या है, चाहे वो कॉमन आपका डेटा हो या नॉन कॉमनल डेटा होगा, पूरा का पूरा रूल्स को वो ज्वाइन कराएगा, और बाकी जो नॉन कॉमनल होंगे उनको नल दिखाएगा। ठीक है, दिस इज अ फुल ज्वाइन। डिफरेंसेस समझ में आने गई, यस और नो। और उसकी डेट क्वेरी आपके ऊपर दिख रही है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द अनदर वन। फिर मैं आया मर्ज क्वेरी पे, अगले जो है इसको समझते हैं। आई सेलेक्ट द प्रोडक्ट टेबल, काइंड ऑफ जॉन आपको समझ में आ जानी चाहिए, उनकी डेफिनेशन जो दिख रही है वो आपको। चलो इनर ज्वाइन का करते हैं। अब फुल आउटर में क्या करा उसने, फुल आउटर में क्या करा, जितने भी रोज थे सारे रोज को ज्वाइन करके दिखा दिया। इनर ज्वाइन में क्या करेगा, सिर्फ कॉमन रोज को ज्वाइन करेगा, बाकी को ड्रॉप कर देगा। दिस इज द इनर ज्वाइन। और मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ, इनर ज्वाइन द बिहाफ ऑफ, जिसके भी आप इनर ज्वाइन कर रहे हैं, कस्टमर एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो दिस इज द इनर ज्वाइन गाइड, जो भी कॉमन वाले रोज हैं सिर्फ उन्हीं को दिखाएगा, बाकी सारे रोज को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, डिनाई कर देगा। तो दिस इज द इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में क्या होता है, सिर्फ कॉमन फैक्ट्स को डिस्प्ले कराता है, बाकी नॉन कॉमन को डिस्प्ले नहीं कराता। दिस इज द इनर ज्वाइन। ओके, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्वाइन है, वो कौन कौन से हैं वो देख लो। इंपॉर्टेंट ज्वाइन में आपके पास आता है लेफ्ट और राइट। ठीक है, लेफ्ट राइट में कौन सा, चेकआउट करते हैं। फिर से आता हूँ मैं मर्ज क्वेरी पे, और मर्ज क्वेरी मैंने ओपन करी यहाँ पर। अपने टेबल सेलेक्ट करते हैं, दिस इज माय प्रोडक्ट टेबल हियर, आई सेलेक्ट द प्रोडक्ट टेबल। अब हमारे पास आता है लेफ्ट एंटी राइट एंटी। अब देखो लेफ्ट एंटी राइट एंटी में क्या करें, रोज ओनली इन अ फर्स्ट एंड रोज ओनली इन अ सेकेंड। ठीक है, तो मतलब लेफ्ट एंटी में क्या करेगा कि जितने भी फर्स्ट टेबल के कॉमन रोज होंगे सिर्फ उन्हीं को डिस्प्ले कराएगा, और राइट एंटी में क्या होगा कि जो भी राइट साइड टेबल के मतलब सेकेंड टेबल के कॉमन रोज होंगे सिर्फ उन्हीं को डिस्प्ले करेगा, दैट्स इट। तो लेफ्ट आउटर लेफ्ट एंटी में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, राइट आउटर एंड राइट एंटी में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। लेफ्ट आउटर एंड लेफ्ट एंटी में डिफरेंस क्या है, लेफ्ट आउटर display all from the first rows and matching from the second table, and left anti only show the first table common rows only। ठीक है, इसी तरह से राइट का क्या होगा, राइट में क्या होगा, ऑल फ्रॉम द सेकेंड मैचिंग फ्रॉम द फर्स्ट, एंड राइट एंटी में क्या होगा, रोज ओनली डिस्प्ले द कॉमन फ्रॉम द सेकेंड टेबल ओनली। तो ये फैक्ट है, और ये फैक्ट आपको क्लियर होना चाहिए, डिफरेंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो मैंने अभी देखो अभी कॉलम सेलेक्ट नहीं करें तो मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है। आई सेलेक्ट द कॉमन, कस्टमर आईडी कॉमन कॉलम आप सेलेक्ट करोगे। ओके, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड। तो आई रिनेम द लेफ्ट हैंड, इसके भी यहाँ पे कर रहा हूँ कस्टमर एंड प्रोडक्ट के भी यहाँ पर। तो उसने क्या करे, जितना भी लेफ्ट साइड का डेटा है सिर्फ उतने ही कॉमन दिखाएगा, बाकी सारे को नहीं दिखाएगा। दिस इज अ लेफ्ट हैंड की गाइस। अभी इसके बाद हम एक्सपेंड भी करेंगे, सारे टेबल को एक्सपेंड करके मैं दिखाऊंगा एक्सपेंड करके क्या रिजल्ट आएगा आपके पास। और जितने भी मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ सबके आपको क्या करने हैं, आपको फॉर्मूला बेस्ड डैक्स क्वेरी के भी यहाँ पर काम करना है। ठीक है,
तो डेक्स क्वेरी आपको चला करके देखिए, मतलब सबके नोट डाउन कर लीजिएगा। जब हम डेक्स करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा समझने के लिए। चलो फिर से मैं आता हूँ टेबल पे, और आई विल गो टू द मर्ज क्वेरी एंड मर्ज क्वेरी एज न्यू। और इसके बाद मैं आपको मर्ज क्वेरी वाला भी बता दूंगा किस तरह से वो काम करता है। एंड मैंने प्रोडक्ट टेबल स्टार्ट अपना सेलेक्ट किया, कस्टमर आईडी कॉमन कॉलम लिया, एंड क्लिक ऑन द राइट एंड, रिनेम कर देता हूँ। तो आपको देखो सेकंड टेबल का ही वैल्यूज आपका दिखाएगा, बाकी देखो सारे का सारा फर्स्ट को नल कर रहा है, जो कॉमन है उसको रिनेम कर देते हैं राइट एंट्री। तो दिस इज द राइट एंट्री गाइस। होपफुली 6 टाइप ऑफ मर्जिंग द काइंड ऑफ ज्वाइन आपको क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से काम करता है। और इनके स्क्रीनशॉट इसीलिए लगा दिया और आपको समझा दिया, इन्हीं के डिफरेंसेस सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दिस इज अ मर्ज क्वेरी। क्लियर ईच एंड एवरीवन? यस और नो? ओके। चलो अब आते हैं हम लोग अपेंड में। अपेंड की बात करते हैं कि अपेंड में किस तरह से काम करेगा। एक सेकंड में आपकी अटेंडेंस डाल दूँ फिर आज की। आज है 32। वेट अ सेकंड गाइस। ओके डन इट। चलो नेक्स्ट हम लोग अपेंड। तो अपेंड में आपका क्या होता है, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि कॉलम वाइज आपका मर्जिंग आपकी हो रही है, कॉलम वाइज ज्वाइन करा रहा है, और रो में भी काम चल रहा है, मतलब रो एंड कॉलम बोथ में वर्क करता है। अपेंड क्या होगा, रो वाइज डेटा को हम ऐड करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड अपेंड क्वेरी। सेम पॉसिबिलिटीज आपकी अपेंड में भी होंगी कि आपके पास क्या है कि आप अपेंड कर सकते हो ऑन द टेबल भी आप, या फिर पूरा अपेंड क्वेरीज के भी आप पर आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो रो वाइज अगर डेटा को ऐड करना है, दो टेबल को रो वाइज ऐड करना है, मतलब नया टेबल आपका अगले रोज से आपका ऐड होकर के डेटा आएगा, तो अपेंड क्वेरीज का हम यूज करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड। मैंने क्या किया, क्लिक ऑन द अपेंड क्वेरीज। पहले मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूँ यहाँ पे। हैशटैग अपेंड क्वेरी आपको सेव करना है, ठीक है। तो स्टेप, अपेंड क्वेरीज का मतलब क्या है, ऐड रो वाइज टेबल। चलो अप्लाई कर। तो मैं आया अपना कस्टमर टेबल पे, अपेंड क्वेरी पे आया, अपेंड क्वेरी का न्यू किया। अब अपेंड क्वेरी में कोई भी जरूरत नहीं है कि आपके पास क्या होना चाहिए, कि आपके पास कॉमन कॉलम होना चाहिए या कॉमन रो होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब दो टेबल को आपस रो वाइज ज्वाइन करा रहे हो, रो वाइज ऐड करा रहे हो, दिस इज अपेंड। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। स्टेप वन, क्लिक ऑन अपेंड न्यू। मतलब न्यू अपेंड पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अगर दो टेबल है तो हम लोग क्या करेंगे, दो टेबल पे काम करेंगे। थ्री और मोर देन थ्री टेबल होती तो इस तरह से आपके पास डिस्प्ले हो जाता। ये हो गया फॉर टू टेबल। स्क्रीनशॉट इसका लगा चुका हूँ, बस मेंशन कर दूँ फॉर टू टेबल। फॉर टू टेबल, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास किस तरह से हम करेंगे, यहाँ डालता हूँ फॉर मोर देन टू टेबल।
मोर देन टू टेबल्स पे कैसे होगा? यू कैन क्लिक ऑन द थ्री और मोर देन थ्री टेबल्स के बाद। तो आप क्या करोगे, यहाँ से टेबल्स को सेलेक्ट कर लोगे। इस पे भी हम लोग अभी काम करेंगे। तो ये तो हो गया आपका प्रोसेस कि हम कैसे दो पे और कैसे तीन पे काम करें। लेट्स क्रिएट इट। मैं पहली मेरी कस्टमर टेबल है, सेकंड में ले लेता हूँ प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, मैंने कस्टमर टेबल और प्रोडक्ट टेबल सेलेक्ट करी। स्टेप नंबर टू, क्लिक एंड सेलेक्ट अनदर टेबल देन ओके। जैसे आपने ओके किया, नाउ यू कैन सी दिस कि आपके पास एक नया अपेंड वन बन गया। और मैं इसको दे देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, अपेंड कस्टमर एंड प्रोडक्ट। तो आप देखो कि कस्टमर तक का डेटा है, उसके बाद प्रोडक्ट की आईडीज ले लिया और उसने क्या करा, जहाँ जहाँ वैल्यूज कॉमन वाली है उनको वो क्या कर रहा है, डिस्प्ले करा रहा है। जहाँ जहाँ वैल्यू नल है वो आपको तो ये क्या कर रहा है, ये वाले हमारे पास कॉलम नहीं है उसमें। जैसे कस्टमर नेम नहीं है प्रोडक्ट में, हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, सिटी नेम नहीं है, तो ये नल वैल्यूज हैं। बाकी क्या कर रहा है, सारे रोज को उसने क्या करा, रो वाइज डेटा को ऐड कर दिया। तो दिस इज फाइनल आउटपुट। देखो इसके लिए क्या है, कंबाइंड कस्टमर एंड प्रोडक्ट। डेक्स क्वेरी भी आपके पास दिख रही है, ये आपके पास फाइनल आउटपुट। क्लियर, ये हो गया अपेंड गाइस। अब मोर देन थ्री टेबल कैसे अपेंड होंगी? सिंपल इज दैट कि आप, जैसे मेरे पास कस्टमर प्रोडक्ट ऑर्डर है, तीनों को ले लेते हैं। मैं अपेंड क्वेरी पे आया, अपेंड क्वेरी पे काम किया, ओके किया फंक्शनैलिटी को। एंड मोर देन थ्री टेबल्स में है, पहले मेरे पास कस्टमर टेबल ओके ऐड है। फिर मैंने लिया प्रोडक्ट टेबल, इसको ऐड करा दिया, दूसरी टेबल ऐड होगी, तीसरी ले लिया ऑर्डर टेबल, इसको ऐड कर दिया एंड ओके पे क्लिक कर दिया। तो जो हम लोगों ने वर्क किया वही मैंने आपको दे दिया। ऐड मोर देन टू टेबल्स, फॉर्मेटिंग होगी मोर देन टू टेबल्स को ऐड करने की। क्लिक ऑन द ओके। तो आपके पास क्या होगा, सारा डेटा अपेंड कर देगा, पहली टेबल फिर दूसरी टेबल, लेट्स सी थर्ड टेबल इज हियर। ठीक है, तो पूरी की पूरी टेबल आपको अपेंड कर देगा। आप मोर देन टू टेबल्स भी अपेंड कर सकते हो। दिस इज अ फाइनल आउटपुट, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। कॉन्सेप्ट बहुत टफ होता है, बहुत टफ समझते हैं, बट मैंने आपको बहुत इजी फॉर्मेट में बता दिया और सिंपली स्टेप्स प्रैक्टिकली करके दिखा दिए। आप जो भी आपने काम किया हुआ अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, जस्ट राइट क्लिक ऑन द माउस एंड डिलीट द क्वेरी हियर। तो यू कैन क्लिक ऑन द डिलीट फॉर्म। तो आपका जो टेबल है वो क्वेरी डिलीट हो जाएगी। इफ यू वांट टू डिलीट दिस, तो आपका ये प्रोसेस हो गया कि आप किस तरह से डिलीट करोगे। मैं हटा देता हूँ, डिलीट द क्वेरी। कैसे डिलीट करोगे, राइट क्लिक ऑन द क्वेरी, जो आपकी क्वेरी है, देन डिलीट, सिंपल एज दैट। तो मैंने क्या किया, इसको डिलीट कर लिया। डन। चलो अब हम काम करते हैं कि मैंने आपको बताया कि अगर सेकंड वाला ऑप्शन चूज करा है, अब अगर हम इसी ऑप्शन पे काम कर रहे हो तो कैसे करते हो? पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसकी एक डुप्लीकेट सी तैयार कर देता हूँ। तो राइट क्लिक ऑन द डुप्लीकेट, मैंने इसकी एक डुप्लीकेसी बना दी कस्टमर टू के नाम से। ठीक है, कस्टमर टू के नाम से बना दी। ये कस्टमर वन है, ये कस्टमर टू, इसको रिनेम कर देता हूँ मैं कस्टमर वन। इसको कर देते हैं यहाँ से रिनेम, इसको कर देते हैं कस्टमर डॉट वन। और इसको कर देते हैं रिनेम द क्वेरी डॉट। ठीक है, डॉट नहीं लगा सकते बेसिकली। तो ये कस्टमर है, कस्टमर टू होगी। ठीक है, इसी तरह से। अब इसमें मैं आता हूँ और यहाँ पर आपको मर्ज करके दिखाता हूँ। तो देखो मैं मर्ज क्वेरीज पे आया, मतलब अभी तक हम न्यू पे काम कर रहे थे, मर्ज क्वेरीज पे आया। और मर्ज क्वेरीज पे मैंने कस्टमर आईडी ली, कस्टमर आईडी के बेस पे, और प्रोडक्ट को मर्ज कर रहा हूँ। आई क्लिक ऑन द प्रोडक्ट बिहाफ ऑफ द कस्टमर आईडी और लेफ्ट आउटर ही कर रहा हूँ। तो मैंने ओके किया। अब ये देखो इसी कस्टमर पे आपका नया कोई डेटा नहीं बना, इसी वाली टेबल पे आपका क्या हुआ, अटैचमेंट हो गया। यही है कि आप अगर सेम टेबल पे आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मर्ज क्वेरीज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अदरवाइज कोशिश ये करेंगे कि मर्ज क्वेरीज यूज करेंगे।
ठीक है, ज्वाइन ऑन सेम टेबल यूजिंग मर्ज क्वेरी। बाकी आप सारे चला करके देख लेना। ठीक, तो इस तरह से आपको मर्ज क्वेरी पे सेम टेबल। हटा देता हूँ मैं इसको, डिलीट फ्रॉम द फिल्म। ये गाइस हो गया आपका मर्ज एंड अपेंड। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग ऑन दिस डेटा, पूरा आप इस पे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आज का सेशन हमारा मर्ज एंड अपेंड का ही था, मर्ज एंड अपेंड का सेशन रखा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी है, मैंने आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट भी लगा के दे दिया, और साथ ही साथ में क्या है, इसका नोट्स भी आपके साथ शेयर किए दे रहा हूँ। ठीक है, मर्ज के नाम से था। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज आती है, कुछ क्वेश्चन है, तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक सेकेंड, आपका ग्रुप का है क्या इसका? मैंने लिया था मर्ज के नाम से। एंड वीडियोज़ मैं आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा, प्लीज़ उस पर वॉच कर लेना। ठीक है, प्रॉपरली वीडियो मिल जाएगा, और वीडियो देख करके एक दो बार आप इसको रिपीट जरूर करना। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, कल कनेक्ट करते हैं अगेन फ्रॉम 10। ओके, पहले इस पर प्रैक्टिस कर लो, इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज आती हैं आप उस पर पूछ लेना। ओके, थैंक यू।